दोस्तों, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो आप लोग 2 मिनट निकाल के हमारे समीप हमारे करीब आए और स्कैन करने का काम करें। अभी तक तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने ईमेल कर अपना विरोध दर्ज करा दिया है और हम लोग चाहते हैं कि जो लोग देखिए, आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर की फेसबुक स्ट्रीमिंग में स्वागत है। मेरी मौजूदगी इस वक्त जमशेदपुर के मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में है। जो वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन लाया जा रहा है केंद्र सरकार भाजपा सरकार द्वारा, जो विधेयक पास किया गया है लोकसभा में, उसके बाद विरोध के बाद विपक्ष के हल्ले के बाद उसे जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में भेज दिया गया है। अब उसके खिलाफ लगातार तंजीमें संगठन सड़क पर उतर रही है और जो संशोधन किया जा रहा है वक्फ बोर्ड कानून में, उसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, जेपीसी को अपने राय भेज रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मुस्लिम समाज के अलावा पंजाबी सिख समुदाय के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। पाजी, कहाँ आए हैं, क्या मकसद है इस वक्त यहाँ सड़क पर खड़े रहने का? आज आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से जो यहाँ पे दोपहर में जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा में हम लोग ओल्ड पुरुलिया रोड में यहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि वक्फ बोर्ड पे जो जबरन जो कानून थोपा गया है उसके खिलाफ में हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे 47 में जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है, तब से हम लोग का जितने भी यहाँ पे सरकारें बनी हैं, किसी भी सरकार ने अपना कानून हमारे कोई भी धार्मिक मामलों पे थोपा नहीं है। याद रखिए, 47 से जब भी जो भी सरकार बनी है, जितनी सरकार जब से बनी है, ये हर धार्मिक मामलों पे अपना कानून थोपने के लिए जा रही है। मैं आपको याद दिला दूँ, पिछले 1-2 साल पहले की बात है, हमारे सिखों की जो हमारे 5 तख्त होते हैं, जिसमें एक तख्त हमारा है नांदेड़ साहब, हुजूर साहब, जो महाराष्ट्र में है, उस तख्त में भी वहाँ की जो कमेटी है, जो 18 मेंबरों की या 13 मेंबरों की जो कमेटी होती है, उसमें वहाँ की मौजूदा सरकार ने ये घोषणा कर दिया था कि इसमें अधिक से अधिक हमारी कमेटी के, हमारे सरकार के लोग रहेंगे। अब बताइए, सिखों की सरमोर संस्था है, हमारा तख्त है, हमारे तख्त में वो अपने लोगों को, गैर सिखों को वहाँ पे डालना चाह रही है, अपने सरकार के लोगों को डालना चाह रही है, ताकि वहाँ पे जो भी हमारे धार्मिक डिसीजन हो, जो भी हो, उसका फैसला उसका हो, हमारा कोई फैसला नहीं हो। क्या लगता है क्यों वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करना चाह रही है भाजपा सरकार? ये यहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि हर जहाँ पे जिस धार्मिक स्थल पे जहाँ पे प्रॉपर्टी ज़्यादा है, जहाँ पे दिख रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, भाजपा सरकार आने के बाद लाल किला बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, जिसने विरोध किया उसको जेल बेच दिया, यही सब चल रहा है। तो यही यहाँ पे वक्फ बोर्ड में भी आप देख रहे हैं कि जितने भी, जहाँ तक मुझे अपने यहाँ पे मैंने पढ़ा और भाइयों से पता चला कि यहाँ की जो मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है, जो देना चाहते हैं वक्फ बोर्ड को अपने मंजूरी के साथ, जो वहाँ पे प्रॉपर्टी बनी हुई है वक्फ बोर्ड की, उस वक्फ बोर्ड में अपने लोग घुसा के उसमें दखलंदाजी करना चाहती है, उस पर अपना हक जमाना चाहती है। मामला जेपीसी के पास विचाराधीन है, तो सड़क पर उतरने का भी क्या मतलब है? देखिए, जहाँ तक मैंने अभी यहाँ पे अपने भाइयों से पूछा कि आज उतरने का क्या मकसद है, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जो जितने भी जो स्कैन हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पे बोला गया है कि आप स्कैन जो करिए और वहाँ पे अपने मेल आईडी से उसको मेल भेजिए कि हम इस कानून को, थोपे गए कानून को नहीं मानते हैं। तो जितने भी संख्या में यदि इसका मेजॉरिटी में आएगा इसका कि हाँ हम लोग नहीं मानते हैं, तो ये कानून को मजबूरन वापस लेना पड़ेगा, जैसे कि किसान आंदोलन में तीनों काले कानून को वापस लिया मोदी सरकार से। देखिए, हमारे बीच एक दलित युवक भी है। कहा जा रहा है कि सिर्फ मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे बीच एक दलित युवक भी है। क्या कहेंगे भाई इस मौके पर? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अजंक्य बिरुआ, कोल्हान परवारी, आज़ाद समाज पार्टी। वर्तमान में जो सरकार है, मैं उस पर कहना चाहूँगा कि जो वर्तमान में जो सरकार है, वो सरकार पक्षपात की सरकार है। वो जो भी कर रही है अभी मनमानी कर रही है और अपने बनाए हुए खुद के कानून को थोपना चाहती है आदिवासियों पर। मैं ST SC OBC और माइनॉरिटी भाई से यही कहना चाहूँगा कि इस कानून के विरोध में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और संख्या बल को दिखाकर और अपनी एकजुटता को दिखाकर इस बिल का संपूर्ण रूप से विरोध करें और भारत को एकरूपता का मैसेज दें। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे बीच रविदास समाज के अध्यक्ष भी है। क्या नाम हुआ भैया और क्या कहेंगे इस मौके पर? क्या लगता है भाजपा सरकार क्या करना चाह रही है इस वक्त?
मैं जमशेदपुर रविदास समाज के संरक्षक हूँ और वर्तमान में जब से ये सरकार बनी है ये देश में तरह तरह का जो है ये बिल ला रहे हैं, बल्कि ये समझिए कि संविधान के विरुद्ध ही ये काम कर रहे हैं। संविधान में सारे लोगों को धार्मिक आज़ादी है, लेकिन बीजेपी सरकार इस देश में अपना एजेंडा थोपना चाहती है। तो देश में हमारी आबादी 85 करोड़ है और इस 85 करोड़ आबादी को आप बिल ला के इस तरह से उनके बब वोट के ज़मीन के ऊपर में अपना लोगों को बैठाने का जो इनका चाल है, वो चाल हम लोग जो है कामयाब नहीं होने देंगे। किस चाल की बात कर रहे हैं आप? उनका कहना है कि हम इस बिल को और मजबूत करने के लिए ये संशोधन कर रहे हैं, 40 संशोधन लाया गया है। आपको याद होगा 2 अप्रैल 2018 को ST/SC के कानून को भी इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन ST/SC ने ऐसा विरोध किया कि तत्काल उन्हें वापस लेना पड़ा। उसी तरह अभी जब देख रहे हैं कि पार्टी जो बिल ला रही है उसके ऊपर में विरोध होता है तो सुप्रीम कोर्ट को आगे कर दिया है। और आपने पिछले दिनों देखा भी होगा कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो CJI चंद्रचूड़ के यहाँ जाके गणपति के उत्सव में शामिल हुए हैं। तो इसके पहले जो रंजन गोगोई थे उन्हें भी राज्यसभा के सदस्य बना दिया गया था और अभी जो CJI चंद्रचूड़ है इन्हें भी जो है राज्यसभा के सदस्य बनाने का जो ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो हमारा तो देश में बोलते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय है, जो भी फैसला उनका आएगा वो फैसला जो है सारे लोगों को मान्य होगा, लेकिन फैसला तो सही आना चाहिए। फैसला अगर आप पक्षपात करके देते हैं तो इसका तो विरोध होगा ही, और विरोध करने के लिए हम लोग को सड़क पे उतरना पड़ रहा, क्योंकि हमारे समाज को, चाहे दलित समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे सिख समाज हो, सारे लोगों को ये दबाने का काम कर रही है। तो ये नहीं चलेगा। अगर ये सरकार सोच रही है कि हम जबरन अपने कानून के इसके ऊपर थोप दे, हम मनवा लें, तो नहीं चलेगा और ये हम लोग चलने भी नहीं देंगे। हम लोग ज़रूरत पड़ा तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, इसका विरोध करेंगे। और पहले भी ये विरोध हो चुका और सरकार हिल चुकी है और सरकार इस तरह के काम कर रही है कि इसे हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देखिए हमारे बीच एक और शख्स है, आयोजनकर्ता के रूप में यहाँ मौजूद है। 40 संशोधन किए जा रहे हैं वक्फ जो बोर्ड कानून है। इन 40 संशोधन में किसके खिलाफ आप मुख्य तौर पर यहाँ पर है? किस संशोधन के खिलाफ है? क्या दिक्कत क्या है आपको अगर सरकार सरकार जो भी संशोधन ला रही है हम उस हर एक संशोधन के खिलाफ हैं, क्योंकि अभी मौजूदा स्थिति में जो वक्फ बोर्ड की हालत है मज़ीद इसको और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। जहां पर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वक्फ बोर्ड को और मजबूत बनाए, उसके बरक्स ये सरकार जो है उस पर और संशोधन लाके इस कानून को और कमज़ोर करना चाहती है, जिससे सरकार तो कर रही है इस कानून को मजबूत कर रहे हैं। सरकार का ये कहना है, लेकिन हम जो स्टडी कर रहे हैं, हमारा समाज ये जो सोच रहा है, हमारे समाज में यही बिल को देखने के बाद, उसके संशोधन को देखने के बाद ये बात समझ में आ रही कि सरकार जो है पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड को अपने अंडर में और इस पर कब्जा करना चाहती है और इनकी ज़मीनों को हड़पना चाहती है। विचारधीन है JPC के पास ये मामला। 21 सदस्यों का टीम है, इसमें एक सदस्य है झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि दुष्प्रचार किया जा रहा है विपक्षों के द्वारा, आपसी में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है संगठनों के द्वारा सड़क पर उतरकर स्कैन करवाकर। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, निशिकांत दुबे जी तो खुद ही दुष्प्रचार करते हैं। अभी उन्होंने एक मुद्दा उठा दिया बांग्लादेशी घुसपैठी का कि आप जो है संथाल परगना के एरिया में, जब वो मुद्दा उठाया सरकार में, वहाँ के जो DC है और वहाँ पे ये जो रिपोर्ट आई तो वहाँ के DC ने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, तो आप निशिकांत दुबे जी की बात नहीं की, जो उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ अपना राजनीतिक माइलेज देने के लिए इस तरह की बात करते हैं। देखिए, JPC ने हमसे जो है राय मांगा था, हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर राय दिया और उसमें मुझे बहुत खुशी है कि जहाँ पे इसमें मुसलमान भाइयों ने बढ़ चढ़ कर राय दिया, वहीं पे हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, दलित भाई है,
आदिवासी भाई हैं और सिख भाई हैं जो वाकई में ये चाहते हैं कि इसमें कोई भी तरह का संशोधन नहीं हो, उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ पे इसका राय दिया। हमारा काम था राय भेजना, बाकी आगे अभी यहाँ सड़क पर क्या कर रहे हैं आप? अभी यहाँ पे हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो लोग स्कैन नहीं किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कैन करें, जो ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं होना चाहिए। इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक का भी एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर। उन्होंने लिखा कि 50 लाख काफ़ी है, लेकिन 2 करोड़ हो चुके हैं फिर भी स्कैन नहीं। इस पे तो ये तो खुशी की बात है ना कि हमारा समाज इतना जागरूक है, और ये जो मोदी सरकार ये समझ रही थी कि हम इस कानून को आसानी के साथ पास कर लेंगे, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों ने और दीगर समाज के लोगों ने जागरूकता दिखाई। ये वाकई में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को देखते होंगे कि किस तरीके से अब जागरूकता आ गई है। कब तक चलेगा ये कैंपेनिंग? ये आज आखिरी तारीख है, 13 तारीख, आज शाम तक हम लोग चलेगा। और मैं आपको बताऊं कि ये जो कैंपेन जो है हम लोग पिछले 8 दिनों से चला रहे थे हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष काशिफ सिद्दीकी जी के आह्वान पर। आज ये हमारा आखिरी दिन है, आज हम लोग यहाँ पे शाम तक रहेंगे। जो लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं उन लोगों से गुजारिश है। आखिरी वक्त क्या है स्कैन करने का? 13 तारीख तो बताया गया है, आखिरी वक्त कुछ आज 14 तारीख से पहले तक कर सकते हैं।